भाइयों और बहनों नमस्कार। और इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर रहें ताकि आप सुरक्षित रहें। आज मन बड़ा उदास हुआ, इसलिए ये ऑडियो डालने की सोची कि क्या हम लोगों के साथ धोखा होना ही था, या इन्होंने धोखा किया, या इनसे धोखा हुआ। मैं मानता हूँ कि इस 1.5 साल के पीरियड में इन लोगों ने पूर्णतः हम लोगों के साथ धोखा किया। मैं भी आप लोगों की तरह पीड़ित हूँ और मैंने भी नवंबर सन 2018 में बहुत सारा पैसा बाइक बोट में लगाया, लेकिन मेरे को अभी तक एक भी पैसा बाइक बोट की तरफ से वापस नहीं हुआ। वापस मिला तो क्या मिला, रद्दी और एक चेक, जो चेक 3 बार बाउंस हो चुका है। मैं आप लोगों की कुछ यादें ताज़ा करूंगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अभी कुछ नहीं सोच पा रहे कि क्या हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मुझे भी समझ नहीं आता। क्योंकि 1.5 साल के पीरियड में बहुत कुछ ऐसा हम लोगों के साथ घटित हुआ कि जिससे ये प्रतीत होता है कि इन लोगों की मंशा हमें पैसा देने की ना थी, ना है और ना होगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों ने 1.5 साल तक लोगों का पैसा वापस किया और लोगों ने वही पैसा इनमें लगाते रहे। वो पैसा इन्हीं लोगों के पास रोटेट होता रहा। फिर इन्होंने एक मुशायरा किया जो कि कोटगांव दादरी में संपन्न हुआ। उस मुशायरे में मैं नहीं मानता कि लाखों रुपया खर्च किया गया। वो मुशायरा हम लोगों को लुभाने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किया गया था। अब आप ये समझिए कि जो आदमी कोई ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ना कोई इनकम ऑफ अदर सोर्सेज है, वो मुशायरे के लिए जो लाखों पैसा आया वो कहां से आया? हम ही लोगों का था। जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया मुशायरे में, वो किन लोगों का था? वो सब हम ही लोगों का था। उसके बाद में इन्होंने ब्लड लिया लोगों से, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो ब्लड भी इन्होंने बेच मारा बाजार में, और आज तक उसका कोई पता नहीं है, अता नहीं है कि वो किसको बेचा, कहाँ डोनेट किया। उसके बाद में लोग अपना पैसा मांगने की निरंतर जनवरी में जाते रहे, फरवरी में जाते रहे। ये भाटी हमेशा यही बोलता रहा कि आप लोग चेक ले लो, आप लोगों का पैसा जो है चेक के द्वारा, पीडीएफ चेक ले लो, उसके द्वारा मैं अदायगी कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है। वो कैपिटल कहां गया? किसी ने सोचा है? आज तक नहीं सोचा। वो कैपिटल इन्होंने जगह जगह बांट दिया लोगों में। ये मायावती की सरकार से खड़े हुए ये भी एक षड्यंत्र था। आप लोग इसको भी नहीं भांप पाए, ना मैं भांप पाया, क्योंकि आज तक अगर इनकी मंशा होती पैसा देने की, तो अगर ये लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर वापस करते तो 1.5 साल में मैं नहीं मानता कि 50 से 60% लोगों का पैसा मिल जाता। जो मजबूर थे, असहाय थे, जो कुछ नहीं कर पा रहे, वो कम से कम उस पैसे को लेके अपना जीवन आगे संपन्न करते। मगर इन लोगों का कोई इरादा ना आज तक था, ना है और ना आगे होगा। उसके बाद में हम लोगों ने मिलकर एकजुटता दिखाई, जिसमें कुछ भाई लोग इकट्ठे भी हुए, मगर उनमें भी कुछ दरिंदे जो अपने गुनहगार हैं और गुनाहों को खुद भुगतेंगे आगे चलकर, इनके साथ मिल गए और इनसे पैसा लेते रहे और हम लोगों को गुमराह करते रहे। वही गुमराह करते करते आज यह दिन आ गया है कि आज सुनने में आया है कि कोई सोसाइटी बन रही है। अरे सोसाइटी तो ये 1 साल 1.5 साल पहले ही बन गई थी। अब सोसाइटी का क्या मतलब है? जब कोर्ट में केस चला गया है तो हमारा पैसा जैसे लिया था एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, वैसे ही दे दो।
सबको पता है कि हमारा जो पैसा था भाटी ने स्टार्टिंग में आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू लिया, उसके बाद में कैश लिया, कैश की रसीदें लोगों के पास है। तो इसमें तो कोई गुमराह करने की बात ही नहीं, कोई सोसाइटी बनाने की बात ही नहीं है, इसमें तो एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई ना। तो अब आप ये सोचिए कि जो बंदा हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सोसाइटी बना के, ये बना के, पहले साइट भी ओपन हो रही थी और साइट के थ्रू भी सेटलमेंट हो रहा था, अब इसके द्वारा भी सेटलमेंट होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि पैसा तो मिलेगा, मगर जिसको भी पैसा लेना है वो अपना कानूनी कार्रवाई करे, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आप इनके चक्कर में दोबारा फंसते रहोगे, फिर कोई नया षड्यंत्र आएगा, फिर नया कोई षड्यंत्र आएगा और आप थक हार के बैठ जाओगे। इसलिए आपको कहीं आने और जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप हो वहीं से अपनी कानूनी कार्रवाई करते रहो। जो पैसा आप यहाँ आने जाने में लगाओगे वो पैसा आप अपनी कानूनी कार्रवाई में लगाएं, तो आप एक ऐसे लेवल तक पहुंचोगे जहां कभी ना कभी कोर्ट का ऑर्डर होगा कि भाई इनको पैसा वापस करो। अब क्या हो रहा है भाटी के साथ में कि भाटी जिन लोगों के लिए काम करता था, बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोगों के लिए काम करता था, उन्होंने भाटी का साथ छोड़ दिया है, धीरे छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है रेत की तरह, मुट्ठी में कभी दबा नहीं रहता, हमेशा फिसलता रहता है। और एक वो मुकाम आएगा कि भाटी की मुट्ठी खाली हो जाएगी और भाटी के पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावे के। अब ये सोचिए कि भाटी अंदर बैठ के तिलमिला रहा है, उसने एक से एक वकील कर रखे हैं, वो वकील भी नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट भी यही कहता है कि पहले लोगों का पैसा दो, उसके बाद बेल मिलेगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इसका साथ दे रहे हैं, जो लोग पहले बोलते थे 1-2 बाइक लगा के भाटी कुत्ता है, भाटी ये है, आज वही लोग भाटी को भाटी जी करके संबोधित करते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यह निम्न आग्रह है कि प्लीज आप सब लोग अनाज खाते हैं, हम और पशुओं में सिर्फ यही अंतर है कि हम लोग सोच सकते हैं, पशु सोच तो सकते हैं मगर अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा सकते। इसलिए अपने दिमाग से सोचिए, जो बंदा भाटी को भाटी जी बोल रहा है, इसका मतलब वो भाटी से मिल गया है। आगे आप सब लोग समझदार हैं, मैं आप लोगों से यही आग्रह बार बार करता रहूंगा और मैं अब धीरे यह वीडियो डालता रहूंगा, क्योंकि मुझे अब बेचैनी होने लगी है। क्यों बेचैनी होने लगी है कि हमारा पैसा भाटी ने तो ठगा, लेकिन जो लोग उसका साथ अभी तक दे रहे हैं सिर्फ एक छोटे टुकड़ों के लिए, तो उन लोगों को क्या समझा जाए? वो लोग हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग वहां कोट गांव बैठे थे या हैं या रहेंगे। अरे कम से कम उनके बारे में तो अच्छा बोलिए। इसलिए मेरा आप सब लोगों से दोबारा आग्रह है कि प्लीज दिमाग से सोचिए और जहां पर हैं वहां से कानूनी कार्रवाई करिए, ताकि कानूनी शिकंजा इस पे ज्यादा से ज्यादा कसे और यह और परेशान हो। हमारा पैसा निकले ना निकले वो अलग बात है, मगर ये और परेशान हो। इसको परेशानी दिखाइए। जब हम लोग परेशानी झेल रहे हैं तो इसको भी परेशानी दिखाइए कि परेशानी क्या होती है। अभी तो ये मजे ले रहा है जेल में। क्यों? क्योंकि जो बाहर घूम रहे हैं हम लोगों से गद्दारी करके, वो इसका भरपूर साथ दे रहे हैं। तो जय हिंद। और आगे मैं सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने दिमाग से सोचेंगे और आगे इन लोगों के